फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी से समय की शिक्षा के बारे में जानकारी साझा करूंगा। दिव्यांगजनों के लिए शिक्षा का विभिन्न प्रकार का प्रावधान बनाया गया है, जिसमें समय की शिक्षा भी एक प्रावधान है। और इस समय की शिक्षा के माध्यम से हम दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य करते हैं। जो आपके डिप्लोमा लेवल के जो पाठ्यक्रम हैं या बैचलर लेवल के जो पाठ्यक्रम हैं स्पेशल एजुकेशन में, उन सभी में समय की शिक्षा आपको मुख्य रूप से पढ़ने को मिलेगा। तो इसलिए इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम सब ये जानते हैं कि दिव्यांगजनों के अधिकार के लिए, शिक्षा के अधिकार के लिए उनके विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक विकल्प, शिक्षा का विकल्प बनाया गया है। और उन विकल्पों में समय की शिक्षा और समावेशी शिक्षा बहुत ही मुख्य रूप से देखा जाता है। तो आइए हम देखते हैं समय की शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम देखें कि समय की शिक्षा जो आपका, अगर हम लोग आंकड़ा देखें दिव्यांगजनों का, तो उसमें 0 से जो 14 साल के जो बच्चे हैं जो दिव्यांगता से जो प्रभावित हैं, उसमें 6% ऐसे दिव्यांगजन हैं, दिव्यांग बालक हैं जो किसी न किसी रूप में दिव्यांगता से प्रभावित हैं। चाहे वो हेयरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से हो, और भी विभिन्न प्रकार के जो दिव्यांगजन हैं वो इस दिव्यांगता से कहीं न कहीं प्रभावित हैं। तो इसको देखा जाए तो ये आपको इस तरीके की चीज़ें, आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा देखा जाए तो जो ग्रामीण परिवेश है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर दिव्यांगजनों की विशेष शिक्षा के लिए विशेष विद्यालय का कोई प्रावधान नहीं है, या किसी प्रकार का जो विशेष विद्यालय जैसे सामान्य विद्यालय आपको देखने को मिलते हैं, इस तरीके से आपका विशेष विद्यालय की संख्या का बहुत ही अभाव है, जिसके वजह से जो आपके दिव्यांग बालक हैं वो विशेष विद्यालय में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दूसरा, अगर हम देखें आबादी की, अगर हम लोग बात करें तो देखें तो 70% जो आपकी जो आबादी है, ये आंकड़े घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन 70% जनरली आबादी आप देखेंगे तो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो दिव्यांग बालक हैं 0 से 14 साल के, उनके लिए शिक्षा का कोई विशेष प्रकार का प्रावधान नहीं है। जैसे कि शहर में आपको विशेष विद्यालय और भी स्कूल आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर दिव्यांगजनों की शिक्षा के लिए कार्य किए जाते हैं। या जैसे इंटीग्रेटेड आपका जो पीआईसी कैंप जो चलता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो ये सब शहर में ही आपको उपलब्ध है, ग्रामीण परिवेश में नहीं है। तो इस स्थिति में जो एक बहुत बड़ा चुनौती है कि दिव्यांगों को शिक्षा किस तरीके से मिले, दिव्यांग जो बालक हैं उनको कैसे शिक्षा मिले। तो यहाँ समय की शिक्षा का प्रावधान लाया गया कि जो आपके सामान्य विद्यालय हैं या कुछ समय की शिक्षा का आप प्रोजेक्ट लाया गया, जिसमें जो दिव्यांग 0 से 14 साल के जो दिव्यांग बालक हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर शिक्षा दिया जाए, जिससे कि वो शिक्षित हो सकें और समाज के मुख्य धारा से जुड़ सकें। जब तक हम उनको शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक वो अपने अधिकारों के बारे में या जो हमारे समाज की जो विकास है उस विकास में, या हमारे जो देश का जो विकास है उसमें अपनी हर एक व्यक्ति की जो भूमिका होती है, उस भूमिका को वो निभा नहीं पाएंगे। अगर हम उनको शिक्षित करेंगे तो निश्चित तौर पर वो समाज के विकास में, अपने जो देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। तो इसके लिए समय की शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दिव्यांगों को हम लोग शिक्षित करें और सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर हम लोग यहाँ शिक्षा देने का प्रावधान है। लेकिन अब दिव्यांगजनों को हम किस तरीके से शिक्षा देंगे समय की शिक्षा के तहत, इसमें भी एक प्रश्न है। और वो
अलग अलग तरीके से हम उनको सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर शिक्षा देते हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र के दिव्यांग हो या आपके ग्रामीण क्षेत्र के दिव्यांग हो, क्योंकि जब पॉलिसी बनती है तो वो सभी जगह लागू होता है। लेकिन अब यहाँ हम एक बच्चे की जो 0 से 14 साल के जो दिव्यांग बच्चे हैं उनकी आवश्यकताओं का हम लोग आकलन करते हैं, और उस आकलन के आधार पर हम उनको अलग अलग तरीके से जो समय की शिक्षा है वो समय की शिक्षा उनको हम लोग सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर देते हैं। तो हम देखते हैं कि किस किस प्रकार से उनको हम लोग समय की शिक्षा सामान्य बच्चों के साथ एक दिव्यांग बच्चों को दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो उसमें आपका समय की शिक्षा का जो प्रकार है वो है आपका पार्शली सेग्रेटेड। तो इसमें पार्शली सेग्रेटेड फर्स्ट है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका विशिष्ट बालक है या जो दिव्यांग बालक है वो किसी विशेष क्लास में, इसमें बच्चे को विशिष्ट कक्षा में बैठाया जाता है, लेकिन सामान्य बच्चों के साथ जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती है उसके लिए एक साथ बैठाया जाता है। जैसे कि आपका आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ड्राइंग हो गया, इस तरीके के जो नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ है उनके लिए सामान्य बच्चे को और विशिष्ट बच्चे को एक साथ बैठाकर पठन पाठन का कार्य कराया जाता है। तो आंशिक रूप से अलग जो फर्स्ट है आपका पार्शली सेग्रेटेड जो फर्स्ट है उसमें आपको इस तरीके के जो है समय की शिक्षा में एक बच्चे को हम लोग शिक्षा देते हैं। हम दूसरी बात करें पार्शली सेग्रेटेड सेकंड में, तो इसमें भी विशिष्ट बालक को विशिष्ट क्लास में बैठाया जाता है, मतलब एक स्पेशल बच्चे को स्पेशल क्लासरूम में बैठाया जाता है और सामान्य बच्चे को सामान्य क्लासरूम में बैठाया जाता है। लेकिन जब लंच का समय होता है, खेल का समय होता है, उस समय इन दोनों को एक साथ छोड़ दिया जाता है, जिससे कि उनका सोशल इंटरेक्शन हो सके, सोशलाइज हो सके, वो एक दूसरे के साथ घुल मिल सके और उनमें जो एक दूसरे के प्रति जो नकारात्मक भाव है ये सारी चीज़ें दूर हो सके, एक दूसरे को समझ सकें। तो आपका जो समय की शिक्षा का जो दूसरा रूप है, प्रकार है, वो है आपके आंशिक रूप से अलग सेकेंड, जिसको हम लोग पार्शली सेग्रेगेटेड सेकेंड बोलते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पार्शली इंटीग्रेटेड फर्स्ट। इसमें हम श्रवण बाधित जो बालक हैं या जो आपके दिव्यांग बालक हैं उनको सामान्य बच्चों के साथ बैठाया जाता है, लेकिन इसमें हम लोग अलग अलग ग्रुप्स को डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि बच्चों के लेवल के अनुसार हम उनके एक अधिगम लेवल के अनुसार उनको हम लोग ग्रुप में बांट देते हैं और उस ग्रुप को अलग अलग तरीके से हम लोग उनको शिक्षित करने का काम करते हैं। वो सामान्य हो या जो डिसेबल है, दोनों एक ही साथ पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग ग्रुप में उनके लर्निंग लेवल के अनुसार, या आप ये भी कर सकते हैं कि ग्रुप अप्रोच के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर शिक्षा देने का कार्य आपका पार्शली इंटीग्रेटेड फर्स्ट में करते हैं। दूसरा, अगर हम लोग पार्शली इंटीग्रेटेड सेकेंड की बात करें तो इसमें हम बच्चे को, जो आपके दिव्यांग बच्चे हैं, उनको जो अलग अलग प्रकार के जो विषय है, जैसे कि मान लीजिए गणित हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर पठन पाठन का कार्य जो है कराते हैं पार्शली इंटीग्रेटेड सेकेंड में। अब हम लोग बात करते हैं फुली इंटीग्रेटेड फर्स्ट। इसमें सामान्य और आपके जो दिव्यांग बालक है दोनों को एक साथ हम लोग बैठाकर शिक्षा का देने का कार्य करते हैं, लेकिन इनको किसी अतिरिक्त जो आप सर्विसेज की बात करते हैं, जैसे कि ग्रुप हियरिंग एड हो गया, स्पीच थेरेपी हो गया, अन्य जो सर्विसेज है वो सारी सर्विसेज इनको यहाँ उपलब्ध नहीं कराया जाता है। वो सामान्य बच्चे के साथ ही बैठकर एक दिव्यांग बालक भी वो पठन पाठन का कार्य करता है, जिसको हम लोग फुली इंटीग्रेटेड फर्स्ट बोलते हैं। दूसरा, जो फुली इंटीग्रेटेड सेकेंड है, इसमें हम लोग जो दिव्यांगजनों के लिए जो असिस्टिव डिवाइसेस की ज़रूरत है या अन्य सपोर्टिंग सर्विसेज की जो ज़रूरत है वो हम लोग यहाँ देने का कार्य आपका फुली इंटीग्रेटेड सेकेंड में करते हैं।
तो इस प्रकार से जो है हम लोग समेकित शिक्षा जो है एक दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ बैठाकर पठन पाठन का कार्य हम लोग करते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि जो आपका समेकित शिक्षा का जो प्रकार है वो पार्शली सेग्रेगेटेड 1 है, उसके बाद आपका पार्शली सेग्रेगेटेड 2 है, पार्शली इंटीग्रेटेड 1 है, पार्शली इंटीग्रेटेड 2 है, फुली इंटीग्रेटेड 1 है और फुली इंटीग्रेटेड 2 है। इस तरीके से हम लोग 4 प्रकार से एक दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ जो शिक्षा देने का कार्य हम लोग समेकित शिक्षा में इस तरीके से करते हैं। अगर हम लोग समेकित शिक्षा की लाभ की बात करें, ये वीडियो बहुत ही अभी संक्षिप्त में हम आप लोगों के लेकर लाए हैं कि आप बेसिक कंसेप्ट जान जाइए। इस पे हम और भी विस्तृत तरीके से वीडियो हम बनाएंगे, लेकिन चूंकि आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है इसलिए संक्षिप्त में आपको हम यहाँ पर ये सारे समेकित शिक्षा के बारे में हम आपको यहाँ सूचना दे रहे हैं। अगर हम इसकी लाभ की बात करें तो लाभ में आप देख सकते हैं कि जो अभिवृद्धि है और विकास के लिए यह एक अच्छा जो है वातावरण यहाँ माना जाता है, क्योंकि जैसे कि हम लोग मेन स्ट्रीमिंग की बात कर रहे थे कि समाज की मुख्य धारा में एक दिव्यांग बच्चों को लेकर आना है। तो समाज की मुख्य धारा में तब वो आएंगे जब हम उनको एक सामान्य बच्चों के साथ पठन पाठन का अवसर देंगे। वो सामान्य बच्चों जो है बच्चे दिव्यांग बच्चों को समझे, दिव्यांग बच्चा सामान्य बच्चे को समझे, तब एक हेल्दी जो है इन्वायरमेंट वहाँ क्रिएट होगा, जहाँ एक दूसरे के प्रति जो हम लोग नकारात्मक भाव जो सोचते हैं रखते हैं वो दूर होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये आपके मेन स्ट्रीमिंग में एक महत्वपूर्ण जो भूमिका वो निभाएगा। दूसरा इसमें है मौखिक जो है भाषा और संप्रेषण के लिए भी बहुत ही एक अच्छा यहाँ वातावरण और माना जाता है, जहाँ पर जो दिव्यांग बच्चा है उसकी मौखिक भाषा और संप्रेषण जो बेहतर तरीके से विकसित होगा, क्योंकि यहाँ पर उसको जो मौखिक एक्सपोजर की हम लोग बात करते हैं वातावरण अच्छा मिलता है, जिससे कि उनका जो बोलने का जो क्लैरिटी है वो अच्छा होगा और बेहतर तरीके से वो आपस में कम्युनिकेशन कर पाएंगे। दूसरा स्पीच भी उनका बेहतर होगा। जो लर्निंग आपका जो हियरिंग इम्पेयरमेंट से प्रभावित हैं या जो अन्य जो डिसेबिलिटी से प्रभावित हुई, में सब में जानते हैं कि स्पीच जो एक एसोसिएट प्रॉब्लम इन सभी दिव्यांगजनों में होता है, जो बच्चे हैं उनमें होता है। तो ये एक यहाँ पर अगर हम समेकित शिक्षा देंगे तो यहाँ पर उनकी जो स्पीच की क्लैरिटी है वो भी बेहतर होगा। इसके साथ जो है एक दूसरे में जो कंपटीशन का जो भाव है वो भी कहीं न कहीं भावना विकसित होगा, जो सामान्यतर बच्चों में देखने को मिलता है। तो ये दिव्यांग बच्चों में भी इस तरीके का भावना जो देखने को मिलेगा। दूसरा जो समेकित शिक्षा में इसमें अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है, तो जो दिव्यांग बालक हैं उनको एक मतलब विशेषज्ञों के द्वारा एक बेहतर विशेषज्ञों के द्वारा यहाँ पे शिक्षा जो है उपलब्ध होगा और इस रूप में देखा जाता है। दूसरा इसमें जो एक्सपेंसेस बहुत कम आते हैं, खर्चे इसमें कम आते हैं, क्योंकि स्पेशल स्कूल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो है सर्विसेज वो बेहतर अलग तरीके से उनके लिए ऑर्गेनाइज की जाती है, तो उसमें एक्सपेंसेस ज़्यादा आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आपके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर एक है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे सर्विसेज ऑलरेडी विद्यालय में सामान्य विद्यालय में उपलब्ध है। आपको बस थोड़े बहुत दिव्यांगजन बच्चों के लिए जो है आपको व्यवस्था करनी है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो अगर आप इसी समेकित शिक्षा की बात करें तो ये कम खर्चीला है। साथ ही यहाँ पर उनको हायर एजुकेशन के लिए भी हम लोग अवसर प्रदान करते हैं कि जब हम उनको बेहतर तरीके से शिक्षा देंगे, जब वो आपके जो है आपका हाई स्कूल इंटर इस तरीके की चीज़ों को जब वो पढ़ेंगे ग्रेजुएशन, तब वो हायर एजुकेशन की तरफ वो मूव करेंगे। तो ये दिव्यांगजनों के लिए हायर एजुकेशन के लिए भी अवसर यहाँ पर जो है उपलब्ध होता है। और समावेशित जो आप लोग बात करें इंक्लूजन की हम लोग बात करते हैं, वो इंक्लूजन भी कहीं ना कहीं ये जो है आपका दिव्यांग बच्चों का सामान्य बच्चों के साथ होता है। अगर इसकी कुछ हम लोग ड्रॉबैक देखें तो या लिमिटेशंस देखें तो इसमें सबसे पहला ये है कि आप छात्र और जो शिक्षक का अनुपात है, जैसे कि भारतीय पुनर्वास परिषद की गाइडलाइन के अनुसार 1:8
का रेशियो होता है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे सामान्य में विद्यालय में ऐसा नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं एक जो है ड्रॉबैक है। और सामान्य शिक्षक में आप देखेंगे कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए उतनी विशेषज्ञता नहीं होती, इतना उनके पास अनुभव नहीं होता है कि जो वो बेहतर तरीके से उनको एजुकेशन दे सके। दूसरा, अगर हम लोग बैरियर फ्री इन्वायरमेंट की बात करें तो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट भी वो एक बेहतर उनको वहाँ पर नहीं मिल पाता है सामान्य स्कूल में। और साथ ही जो पाठ्यक्रम है वो जो या पाठ्यचर्या है उसमें जो है अनुकूलन कहीं न कहीं हम लोगों को बेहतर रूप में नहीं देखने को मिलता है जो आपके स्पेशल स्कूल में होता है। तो इस तरीके से आप हम लोगों ने जो है समय की शिक्षा को संक्षिप्त में देखा, और मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समय की शिक्षा के बारे में एक संक्षिप्त में जानकारी आप सभी को प्राप्त हुआ होगा। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आरपी पब्लिशिंग हाउस डिप्लोमा और बैचलर लेवल पर सिलेबस के अनुसार बहुत सारे पुस्तकों का प्रकाशन किया है। आप इन पुस्तकों को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जो है आपका या चैनल पे जो है नंबर दिया गया है, आप वहाँ से व्हाट्सएप पर या फ़ोन के माध्यम से भी आप उन पुस्तकों को उपलब्ध कर सकते हैं। धन्यवाद।